अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिदो पेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूं रज़दीन रज़ी और आपको आज पंखों की कहानी सुनाना चाहता हूं। और एक गर्म इलाके में जहां जैसे हम रहते हैं, हमें ज़रा सोचें, कभी लफ्ज़ों पर गौर करें तो फिर ख़्याल आता है कि पंखे का लफ्ज़ कैसे पंखा बना। और पंखा आप देखें, पंखा और फिर छोटे पंखे को पखी कहते हैं। और पंखा फिर उसके परों को अगर आप देखें, जो पर उसके घूमकर हमें हवा दे रहे होते हैं, तो उन्हीं परों को पंख कहते हैं। पंख होते तो उड़ाती, आपने यकीनन गीत सुना होगा। तो ये पंखा उसी पंख से निकला है। और फिर आगे जब हम पक्षी की तरफ जाते हैं, छोटे पंखे को हम पक्षी कहते हैं, तो वो पक्षी भी परिंदे को कहते हैं और परिंदे के भी पर होते हैं। सो पंखे के साथ परों का तस्वुर और उन परों के तस्वुर के साथ पंखे। और एक ज़माने में तो मोर पंख से भी हवा दी जाती थी। बादशाहों के ज़माने में मोर के पंखों के साथ हवा दी जाती थी। सो परिंदों के परों से हवा देने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद वक्त तरक्की करता चला गया। फिर इंसान ने पंखे बनाने सीखे और हाथ के पंखे बनना शुरू हुए, दस्ती पंखे बनना शुरू हुए। उनमें फिर तब्दीलियां आती चली गईं। पंखे बनाने वाले आप देखें ख़ुद कैसे गर्म मौसम में नंगे बदन बैठे हुए पंखे बना रहे होते हैं, पंखे तैयार कर रहे होते हैं। ख़ुद गर्मी में बैठे होते हैं, पसीने में शराबूर होते हैं, लेकिन वो पंखे बना रहे होते हैं हमें हवा देने के लिए, लोगों को हवा पहुँचाएं। तो फिर यूँ जब उनकी तस्वीरें देखें तो महसूस होता है कि जो हवा देने वाला होता है वो ख़ुद गर्मी में जब बैठता है तो फिर वो लोगों को हवा देने के काबिल होता है। सो फिर आगे चलते हैं हम, तो फिर हमें पंखों की और बहुत सी शक्लें दिखाई देती हैं। आप आज सीलिंग फ़ैन देखते हैं, छत पे लगे हुए पंखे को, तो आप वो देखें कि एक ज़माने में शहतीर के साथ एक तख्ता लटका कर और उसके ऊपर कपड़े डालकर, उसे फुलकारी वाले कपड़े कहते थे, रंगारंग कपड़े होते थे, उसे फुलकारी पंखा भी कहा जाता था। और वो पाँव के साथ या हाथ के साथ एक डोरी होती थी जिसे अंगूठे में डालकर वो घुमाते थे तो वो पंखा चलता था। पंखा चलाते थे। ये बड़े इब्तदाई ज़माने में हमने भी ये पंखे देखे हैं देहात में, और लोगों ने उसके ऊपर अपने बहुत सारे कपड़े भी लटकाए होते थे ताकि वो हवा देते थे पंखे। फिर हमने पंखों की एक और सूरत देखी, थोड़ा सा तरक्की हुई, बिजली आई। जब बिजली आई तो फिर इब्तदाई पंखे जो हमने देखे वो हमने टेबल फ़ैन देखे। छत के पंखों के साथ साथ टेबल फ़ैन राइज हुए। और फिर टेबल फ़ैन की अगली सूरत पेडिस्टल फ़ैन था, जो फिर घूमता भी था और उसमें हवा देता था। वो पंखा फिर और तरक्की करता चला गया। फिर उस पेडिस्टल फ़ैन में उन्होंने मज़ीद ये किया कि वो उसमें फुहार भी पानी की आने लग गई। फिर एयर कूलर इस दौरान मुतारफ़ हो गए, ख़सों वाले एयर कूलर, और उसके बाद दूसरे एयर कूलर। और एयर कूलर में जब राइज हुए तो उसमें एक ठंडक का एहसास ज़्यादा हुआ। पानी की फुहार के साथ एयर कूलर जब हवाओं घरों में आए तो उनसे एक ठंडक का एहसास हुआ, माहौल मरतूब भी हुआ और खुशगवार भी हुआ। हब्स के मौसम में ये ज़्यादा गर्मी कर देते थे, हब्स घुटन कर देते थे। फिर इसी दौरान एयर कंडीशनर मुतारफ़ हो चुके थे। विंडो वाला एयर कंडीशनर से कहानी शुरू हो, और उसके बाद स्प्लिट एयर कंडीशनर, और फिर इन्वर्टर, और फिर और बहुत कुछ, और सेंट्रलाइज सिस्टम आ गए एयर कंडीशनर के। वक्त गुज़रने के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती चली गईं, लेकिन बुनियाद उसकी पंखा ही रहा। और पंखे की एक और किस्म जो है वो मुझे याद आई, वो एग्ज़ॉस्ट फ़ैन है। एग्ज़ॉस्ट फ़ैन को मुख्तलिफ़ मकामात पर लगाया गया गर्म हवा बाहर निकालने के लिए। वो पंखा हमने अमूमन हम बाथरूमों में देखते हैं, किचन्स में देखते हैं, कई मकामात पर वो पंखे लगे होते हैं और वो पंखा हवा को बाहर निकाल रहा होता है। तो पंखे की कहानी मैंने आज आपको इसलिए बयान की, और इस कहानी का निचोड़ ये है कि हवा कितनी अहम है। हवा कितनी अहम है कि इंसान हमें मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करता है हवा हासिल करने के लिए।
आबो हवा में ख़ूबसूरती के लिए, सांस लेने के लिए कि जब हवा ख़त्म हो जाए, जब लाइट बंद हो जाती है, पंखे बंद हो जाते हैं, तो फिर घुटन का एहसास होता है। घुटन मुआशरे में हो या घरों में हो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि घुटन के ख़ात्मे में हम अपना अपना किरदार अदा करें।